Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. So, today again we are going to continue the same lesson 2 of semester 2 book, that is James Tells the Truth. है ना? So, now we are going to start our difficult words and exercise. Okay, in previous classes we have learned what the chapter is saying. है ना? We have read the chapter and I have explained you everything. है ना? And the moral of the story was, yes, we should not lie to anyone, right? We should always say the truth, है ना? हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, right? I hope आप लोगों को lesson पूरा समझ में आया होगा. And also I think you all have read the chapter at least for 3 times. I have given you as homework that you have to read your lessons at least for 3 times, right? और ये reading क्यों बोलती है मैम? ताकि आप लोगों की रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो, राइट? और आप लोग नए नए वर्ड सीखो, है ना? वोकैबुलरी बढ़े आप लोगों का एंड यू विल बी एबल टू रीड न्यू डिफिकल्ट वर्ड्स, राइट? इससे आपकी वोकैबुलरीज इंक्रीज होगी, आपको और नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए मीनिंग्स मिलेंगे, तो यू कैन यूज देम एज इन योर डेली कॉन्वर्सेशंस ऑल्सो, right? So for that you have to improve your reading skills. You have to read lessons every day, okay? And जैसे कि अभी पिछले सेमेस्टर में we have completed our reading and recitation tools, right? So in that I have given you to read 2 paragraphs, I think, right? 2 paragraphs I have given you. उसमें से आप कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ोगे रीडिंग के लिए, ऐसा मैंने कहा था आपको. So I have seen many of you were good, है ना? You read very well, but few of you were not accurate. मतलब your punctuations were not correct. So I want you to practice every day. ठीक है? रोज आप लोग प्रैक्टिस करो, रोज आप लोग रीड करो, तो आप लोग को जब एग्जाम में सडनली एक पैराग्राफ रीड करने दिया जाए तो आप लोग को डरना ना पड़े, आप लोग इजीली रीड कर सको. ठीक है? So do focus on this. And now we'll move on to the difficult words of the lesson. Okay? So I want everyone to write along with ma'am, है ना? So all of you take out your classwork copy, English fair copy, and hold your pencil, eraser, everything, keep it with you, and then start writing along with your ma'am. ठीक है? अभी मैम लेसन नेम, लेसन नंबर सब मेंशन करेंगी, उसके बाद में डिफिकल्ट वर्ड हेडिंग डालेंगी, देन डिफिकल्ट वर्ड्स लिखना स्टार्ट करेंगी. आप मैम के साथ धीरे धीरे साथ साथ लिखते चलो. ओके? डोंट लीव इट फॉर अनदर डे व्हेन आई विल डू इट लेटर, ऐसा कुछ भी नहीं. अभी मैम के साथ साथ आप लोग लिख सकते हो. चलो अगर मैम 10 वर्ड्स लिखा रही है, आप 5 वर्ड्स ही लिख पा रहे हो, दैट्स ओके. आई नो योर राइटिंग स्पीड हैज नॉट दैट गुड, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई. नो, आप लोग ट्राई तो कर सकते हो, है ना? जानती हूँ बहुत एकदम स्पीड में नहीं लिख सकते आप लोग, बट चलो 5 वर्ड्स तो मैम के साथ लिख ही सकते हो, राइट? सो ट्राई. So which lesson we are doing? Lesson 2, that is James tells the truth, right? This is your lesson name. Okay, so now we are going to write difficult words. ठीक है? ऐसा हेडिंग डालो एंड देन यहाँ मार्जिन से नंबर 1 डालना, नंबर 1. फर्स्ट वर्ड इज Saturday. What is it? Saturday. Saturday means a day from your week, है ना? हमारे वीक में एक डे होता है सैटरडे, है ना? वीकेंड, सैटरडे वीकेंड्स पे आता है, राइट? व्हाट इज द सीक्वेंस? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना? एंड अगेन संडे स्टार्ट्स, है ना? लेकिन द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे. ओके, सो वी बिगिन विद संडे. सो दिस इज योर फर्स्ट वर्ड, सैटरडे. सैटरडे हमारे दिन है ना? शनिवार, है ना? Now the second word is younger. ठीक है? Younger means छोटे, right?
जेनी वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ जेम्स। जेनी क्या थी? छोटी बहन थी जेम्स की, है ना? तो यंगर मीन्स छोटे या छोटी। ओके, देन द थर्ड वर्ड रीडिंग। रीडिंग मीन्स रीड करना, पढ़ना, है ना? रीडिंग इज एन एक्शन वर्ड। आप एक एक्टिविटी कर रहे हो इसीलिए रीडिंग लिखा है। और अगर रीड होता मतलब adding ing to the word, it makes reading, right? Then fourth word playing, again an activity, है ना? Playing means खेलना। Adding ing to the word play, it becomes playing, खेलना, right? Then fifth wanted. Wanted means, what was the sentence in the chapter? They wanted to go to the park and play. Who? James and Jenny wanted to go to the park and play. वो लोग जाना चाहते थे, right? है ना? चाहते थे तो wanted. Wanted means चाहते थे। ed लग गया, it means it become a past tense, right? So want के आगे हमने ed join कर दिया, है ना? Wanted तो चाहते थे। Okay. Then sixth waited. Wait means वजन वाला वेट नहीं, WAIT कौन सा वेट होता है? इंतजार करना, राइट? सो वेटेड मीन्स इंतजार कर रहे थे, है ना? क्योंकि वो फिर से पास्ट टेंस हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिटर्न। रिटर्न, ओके? रिटर्न मीन्स वापस, है ना? सेंटेंस क्या था? दे वेटेड फॉर देयर मदर टू रिटर्न, है ना? वो लोग अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे ताकि उनकी मम्मा वापस आए और फिर वो परमिशन लेके पार्क जाए, राइट? देन एथ वर्ड समटाइम। समटाइम मीन्स कभी कभी, ओके? समटाइम मीन्स कभी कभी। Then next word fridge. फ्रिज क्या है? सबके घर में होता है ना फ्रिज? Yes, where we keep our food items, है ना? Keep them fresh, right? We can make ice cubes, है ना? In fridge. आप लोग ice cubes कैसे बनाते हो? पानी को आइस ट्रे में रख के उसको फ्रीज करते हैं, है ना? और फ्रिज में रखते हैं, राइट? फ्रीजर में। तो उससे क्या होता है? आइस क्यूब्स बनते हैं। वैसे ही आप अपने फूड आइटम्स को भी प्रिजर्व करने के लिए कहाँ रखते हो? फ्रेश रखने के लिए फ्रिज में, राइट? देन 10th सर्चिंग। व्हाट इज इट? सर्चिंग। सर्चिंग मीन्स ढूंढना। सर्च मीन्स ढूंढना। सर्च के आगे हमने ing लगा दिया, राइट? ओके, सो सर्चिंग मीन्स ढूंढना। Then 11th word cupboard. Cupboard means जो घर में हमारे शेल्फ्स होते हैं, राइट? किचन में होते हैं, बेडरूम्स में होते हैं। किचन में हम लोग हमारे स्नैक्स बॉक्सेस, स्पाइसेस बॉक्सेस, एवरीथिंग वी कीप देयर, राइट? एंड देन इन योर बेडरूम्स वी कीप आवर क्लोथ्स, है ना? आवर कॉस्मेटिक्स, शूज, स्लीपर्स, ये सब हम कहाँ रखते हैं? कबर्ड में रखते हैं, राइट? कबर्ड क्या होता है? अलमीरा, है ना? ओके, आपने अपने क्लासरूम्स में भी देखा होगा, स्कूल में कबर्ड्स रहते हैं, राइट? यस। देन द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिंगिंग। व्हाट इज इट? ब्रिंगिंग। ब्रिंगिंग मीन्स, ब्रिंगिंग का क्या मतलब है? लाना, है ना? तो क्या लिखा है सेंटेंस में? एज ही वॉज ब्रिंगिंग इट आउट द जार स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स। द जार स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स। एंड हमारा 13 वर्ड भी स्लिप्ड है, तो मैम पहले स्लिप्ड लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। सो क्या बोला है? जब जेम्स क्या कर रहा था? जार कबर्ड से बाहर निकाल रहा था तो वो उसके हाथ से स्लिप हो गया, राइट? तो ब्रिंगिंग आउट, बाहर लेकर आ रहा था, है ना? लेकर आया। देन स्लिप मीन्स हाथ से फिसल गया, राइट? सो ये हमारा
2 वर्ड और हो गया. Now next word is carefully. That is 14th word is carefully. Carefully means ध्यान से. Care means ध्यान. Carefully means ध्यान से, है ना, पूरा एकदम फोकस्ड होकर के. क्यों? सेंटेंस में क्या लिखा था? जेम्स स्टेप्ड डाउन केयरफुली फ्रॉम द किचन स्टूल. जेम्स बहुत ध्यान से स्टूल पे से नीचे उतरा. क्यों? क्योंकि अगर वो ध्यान नहीं देगा, उसके पैर स्लिप हो गए जार की तरह, तो क्या होगा? He will fall down, right? So carefully means ध्यान से. Then 15th word is angrily. What is it? Angrily. Angrily means, angry में कौन सा वर्ड है? Angry. Angrily means angry, गुस्से से, है ना. क्या हुआ था? She asked angrily who broke the jar, glass jar. किसने? जेम्स की मम्मा ने गुस्से से पूछा, किसने जार तोड़ा? Right? Now the 16th word is cleaning. What is it? Cleaning. Cleaning means साफ करना, right? Cleaning means साफ करना. Clean word में हमने ing ऐड कर दिया. Then next word is afraid. Afraid means डरना, है ना. You should never be afraid to tell the truth. क्या बोला जेम्स की मम्मा ने? कि बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुमने सच बोला और तुम्हें कभी डरना नहीं है सच बोलने से. हमेशा तुम्हें सच बोलना है. डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेलिंग द ट्रुथ, है ना. सच बोलने से नहीं डरना. तो वही इसका मीनिंग है. अफ्रेड का मीनिंग है डरना, राइट. देन नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेकिंग. व्हाट इज इट? Breaking. Breaking का क्या मतलब है? ब्रेक वर्ड का मतलब क्या है? तोड़ना, टूटना, है ना. तो ing ऐड कर दिया तो इट बिकम ब्रेकिंग, है ना. ब्रेकिंग का क्या मीनिंग था? आई थॉट यू वुड स्कोल्ड मी फॉर ब्रेकिंग द जार. मैंने सोचा कि आप मुझे जार तोड़ने के लिए डांटोगे, है ना. उसने जार तोड़ दिया था गलती से, तो उसे डर लग रहा था कि उसकी मम्मा उसको डांटेगी, इसलिए वो झूठ बोल रहा था. लेकिन बाद में उसने रियलाइज किया कि उसे सच बताना चाहिए, तो उसने सच बताया. ओके. 18th वर्ड. देन नेक्स्ट वर्ड hug, है ना. HUGGED. hug means गले लगाना, है ना. hug means yes you can said their mother and she hugged their children. क्या लिखा है? उनकी मम्मा ने कहा हाँ तुम लोग जा सकते हो. क्यों? क्योंकि उसकी बेटे ने, दैट इज जेम्स ने पूछा था कि कैन वी गो आउट एंड प्ले नाउ. तो उनकी मम्मा ने क्या कहा? यस यू कैन, हाँ तुम जा सकते हो. और ये बोल के उनकी मम्मा ने खुशी से दोनों बच्चों को गले लगाया, राइट. हग मीन्स गले लगाया. देन 20th word is anything. What is it? ANYTHING. Anything. Anything means कुछ भी, है ना. क्या था सेंटेंस? He went to look for food in the fridge but did not find anything good. वो कहाँ गया था? वो किचन में, उसने किचन में जाने से पहले क्या किया? वो फ्रिज के पास गया. उसने फ्रिज खोला, ढूंढा, उसको भूख लग रही थी तो कुछ खाने को मिलेगा क्या देखने गया था वो. लेकिन क्या हुआ? उसको कुछ अच्छा नहीं मिला, है ना. एनीथिंग मीन्स कुछ भी, ठीक है. कुछ भी अच्छा नहीं मिला. फिर उसके बाद वो किचन में गया, उसने जार ढूंढा, गलती से उसके हाथ से जार स्लिप होकर गिर गया और टूट गया, राइट. सो दीज आर द 20 डिफिकल्ट वर्ड्स दैट आई एम गिविंग यू टू लर्न टुडे. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आई होप आप लोगों में से कुछ बच्चों ने तो एटलीस्ट 5 to 10 वर्ड्स तो लिखने की कोशिश की होगी, राइट. मैम ने आपको उसकी मीनिंग्स भी बताई है, एक्सप्लेन भी किया, प्रोनाउंसिएशन भी बताया. अब आप लोग का क्या काम है? यू हैव टू राइट दिस इन योर क्लास वर्क कॉपी. इंग्लिश फेयर कॉपी में आप लोग इसे लिखोगे, लर्न करोगे, मीनिंग समझोगे और अच्छे से याद करोगे सारे वर्ड्स. ओके. सो गुड डे एवरीवन, दिस इज इट फॉर टुडे.